सचिन का घर कोमल जी के घर से 15 मिनट की दूरी पर था। घर आने के बाद वह चुपके से आंटी के कमरे में चला गया। सचिन एक दूसरे रूम में सो रहा था। उसके बाद सचिन ने कोमल जी की चिड़िया को अच्छे से। सचिन अपनी माँ के साथ एक गांव में राहत था। उसके पापा विदेश में नौकरी करते थे। सचिन लगभग 20 साल का था और सचिन की माँ कोमल जी की उम्र लगभग 42 साल की थी। पर कोमल जी दिखने में बिल्कुल नई उम्र की औरत लगती थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। एक दिन सचिन का दोस्त सुशील उसके घर आता है। उसे दिन तो सचिन अपनी माँ से कहता है, माँ मेरा दोस्त आया है, चाय बना कर दे दो। कोमल जी दोनों के लिए चाय बनाकर लाती है। कोमल जी चाय डाल रही थी तो सुशील कोमल जी के आमन को देखने लगता है। अब कोमल जी समझ सकती है कि सुशील मुझे किस नज़रों से देख रहा है, पर सचिन की वजह से सुशील को वो कुछ नहीं कहती है। अब कोमल जी सचिन के सामने बैठकर चाय पीने लगती है। कुछ देर तक सुशील सचिन से बात करके चला जाता है। जब सुशील जा रहा होता है तो वो कोमल जी को मुस्कुराकर देखा है, जिससे कोमल जी समझ जाती है कि सुशील मुझे डोर डालने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन सुशील फिर से एक बहाने से सचिन के घर पर आता है और कहता है कि कल मैं पार्क में टहलने जा रहा हूँ, तुम भी चलना और अपनी मम्मी को भी साथ ले चलना, वो घर पर अकेली रहकर बोर हो जाती होगी। सचिन ने कहा ठीक है, तू सही कह रहा है। अगले दिन सचिन, सुशील और कोमल जी तीनों लोग पार्क में टहलने जाते हैं। वहां जाकर वह तीनों खूब मजे करते हैं, पर सही सदा चलना अपने की वजह से वह एक बेंच पर बैठ जाता है और कोमल जी और सुशील दोनों साथ साथ टहलने लगता है। तभी सुशील कोमल जी को अपनी दिल की बात बता देता है कि वह सचिन और तुम्हें इस पार्क में क्यों लाया है, और वैसे भी कोमल जी का पति विदेश में रहने की वजह से वो इन सब चीजों से दूर थी और वह कब तक अपने आप को बर्दाश्त करती। उसका पति पिछले 2 साल से घर पर ही नहीं आया था। ऐसी बातें होने के बाद इतने में सचिन भी पीछे से ए गया और बोला, मम्मी अब हम थक गए हैं, चलो वापस घर चलते हैं। फिर तीनों लोग घरे गए। कोमल जी अब रात को सो रही थी तो उसको नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर पर बार बार करवटें बदल रही थी। तभी अचानक उनको सुशील की बात याद आने लगी, जो उसने पर में हाथ पड़कर कहा था। कोमल जी ने सुशील का नंबर लगाया और बोली, सुशील क्या कर रहे हो? उधर से सुशील की आवाज आई, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। तब कोमल जी ने कहा, सुशील मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे नींद भी नहीं आ रही है, क्या तुम मुझे मेरे घर पर आकर खुश कर सकते हो? तब सुशील ने कहा, आंटी बहुत रात हो गई है, मैं अब कैसे आ सकता हूँ? तब कोमल जी ने जोर देकर कहा कि सुशील ए जो ना, तुम्हारा दोस्त सचिन भी सो गया है, यही सबसे बढ़िया मौका है। तब सुशील ने कहा ठीक है आंटी, बस मैं अभी आता हूँ। तब सुशील ने अपनी साइकिल उठाई और कोमल आंटी के घर पर गया। सुशील का घर ज्योति जी के घर से 15 मिनट की दूरी पर था। घर आने के बाद वह चुपके से आंटी के कमरे में चला गया। सचिन एक दूसरे रूम में सो रहा था। उसके बाद सुशील ने कोमल जी की चिड़िया को अच्छे से शांत किया, क्योंकि आंटी जी भी कई सालों से दुखी थी। तो सुशील को उनका खेत जोतना में 1 घंटा गया। खेत जोतना के बाद वो रात को ही वापस घर पर चला गया। अब कोमल जी और सुशील का यही हाल हो गया। वह अक्सर अपनी आंटी के पास जाता और रात में ही चला जाता। तो दोस्तों, आज की कहानी आई थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।